26 जनवरी की परेड में पहली बार आपको रोबोट्स की एक बड़ी सेना दिखेगी। ये रोबोट्स इतने खतरनाक हैं कि दुश्मन को 3 तरह से बर्बाद कर सकते हैं। आप देखेंगे इसमें ऑटो बैलेंस का फीचर है। एक ऑटो बैलेंस में क्या है, या तो इसको धक्का लगे, ये देख सकते हैं वो खुद बैलेंस करेगा अपने आप को। इन केस कोई इसको ड्यूरिंग ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन के टाइम पे इसको कोई हिलाने की कोशिश करे तो आप देख सकते हैं ये अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है, ये अपने आप को वापस पीछे खींच रहा है इस टाइम पे। ये देखेंगे आप ये अपने आप खींच रहे हैं। हाँ भाई साहब, भारत और क्या कर दिया हो यार मोदी जी। भाई साहब 1-2 दिन पहले कश्मीर में थे हो यार, और क्या करते हो मोदी जी, और कैसे कर रहे हो ये सब। इंडिया आर्मी की तारीफ ही कर सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है जी। जैसे आपके जनरल जाते हैं यहाँ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाते हैं जी, आपके तो असासे शो कराने की जरूरत ही नहीं है उन्हें। वो जाके वहाँ पूरा आइलैंड खरीद लेते हैं, इससे ज़्यादा क्या असासे शो करवाएं वो अपने। तो वो तो तारीफ के काबिल हैं, लेकिन आपकी आर्मी बिल्कुल, जो बड़ी पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं वो बिल्कुल तारीफ के काबिल नहीं है, बल्कि उन्होंने तो मुल्क का सत्यानाश किया हुआ है। ये जो लैंड आर्मी है ना, पता नहीं कितने देशों को ये अकेले सिर्फ हड़प कर गया। कितने एयरफोर्स और नेवी की बात उसकी जरूरत ही नहीं है। ये लैंड लैंड में फैले ना, तो ये भाई कितने दोष पता कर रहा है भाई। ये सिर्फ लैंड आर्मी की पावर है। इतनी पावर यार होती है यार इस लैंड आर्मी ने, मैं कहता हूँ, सबको निकल के रख दे। भाई साहब भारत क्या कर रहे हैं यार, ये मुझे नहीं समझ आ रही। ये जिस स्पीड से भारत जा रहा है यार, एक सबमरीन, एक फ्रिगेट, एक डिस्ट्रॉयर, अगलों के अंदर घुस के अगलों की मार के वापस आ जाए, वो चीजें वो स्टेल्थ फीचर उसमें बहुत बड़ी अकेले में यार, सच में बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी पावर है। बहुत बड़ी पावर है ना यार। डिफेंस सिस्टम देख लो, मिसाइल सिस्टम देख लो। अभी तो जो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा, और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि और वो चीमा कहता है हम का खड़े हैं बेटा, तुम लोग जिधर खड़े उधर ही बैठ जाओ, हम लोग नहीं उनका मुकाबला कर सकते यार। उनका मुकाबला चाइना के साथ है, वजह हमारी किधर औकात है। नमस्कार दोस्तों, आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आज भारतीय सेना इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है, जिसे देख के चीन और पाकिस्तान तो डरे हुए हैं ही, अमेरिका भी अभी ये कहता है कि भारतीय सेना टेक्नोलॉजी के मामले में अमेरिका को टक्कर दे रही है। यही सारी क्लिपिंग हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया आपस में ये सब डिस्कस कर रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ के इस वीडियो में। 15 किस्म की डिफेंस सिस्टम है, कोई 15 किस्मों की तोपों की किस्में हैं, कोई 15 किस्म के टैंक है, कोई 15 किस्मों के मिसाइल, 100 किस्मों के मिसाइल है, कोई 15 किस्मों के ड्रोन है। भाई ये क्या हो रहा है भाई, इतनी बड़ी। ये जो लैंड आर्मी है ना, पता नहीं कितने देशों को ये अकेले सिर्फ हड़प कर गया। कितने एयरफोर्स और नेवी की बात उसकी जरूरत ही नहीं है। ये लैंड में फैले ना, तो ये भाई कितने दोष पता कर रहा है भाई। ये सिर्फ लैंड आर्मी की पावर है। इतनी पावर यार होती है यार। इस लैंड आर्मी ने, मैं कहता हूँ, सबको निकल के रख दे भाई। बहुत बड़ी अकेले में यार, सच में बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी पावर है। बहुत बड़ी पावर है ना यार। डिफेंस सिस्टम देख लो, मिसाइल सिस्टम देख लो। अभी तो जो सुपरसोनिक का टेस्ट हुआ वो छोड़ दो। एज इंडिया का मॉडल ये है, नॉन स्टेट एक्टर करते हैं। इंडिया कहता है कि ये जो हमारी डिफेंस फोर्स है, जिन्हें हम आईबीजीज कहते हैं, ये इमीडिएटली हिट करेंगे, पाकिस्तान को अटैक करेंगे। जब ये अटैक करेंगे तो ये 7 मुख्तलिफ एरिया से अंदर आ जाएंगे। जब 7 मुख्तलिफ एरियाज में ये अंदर आएंगे तो देन आप उसमें फिर आप देखिएगा कि एक तमाशा लग जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर उन्होंने कहा जनाब फिर तो लॉटरी निकल आएगी। लॉटरी इस तरह निकलेगी कि जो जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा, पाकिस्तान तैयार नहीं होगा, और जब पाकिस्तान तैयार नहीं होगा तो हमारे पास वो कहते हैं कि 72 से 96 आवर की विंडो होगी। इस 72 से 96 आवर की विंडो के अंदर हम पाकिस्तान का बहुत सारा जो इलाका है या बहुत सारा एरिया जो है वो कैप्चर कर लेंगे, और ये करेगी आईबीजीज, ये करेंगे। अच्छा, अब अगर इफ दिस दैट वाज द मॉडल, बाद में लेकिन इंडिया ने कहा जी कि नहीं, हमने ये ऐसी बात नहीं है, हमने नई मॉडल सोचा नहीं था, ये था वो था। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने आई थिंक जो है एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है नसर, वो इंट्रोड्यूस किया। दैट इज अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, वो इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। और इंडिया ने कहा जी कि ये जो हम 72 to 96 आवर के इर्द गिर्द इन पाकिस्तान के को कैप्चर करेंगे, इससे पहले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी बोले
इससे पहले कि दुनिया को पता चले कि क्या हो रहा है, इससे पहले कि क्या सिचुएशन बनती है, हम जब ये इलाका कैप्चर कर लेंगे और फिर हम निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। कहां पे आ जाएंगे? निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएंगे। और निगोशिएटिंग टेबल क्या होगा? निगोशिएटिंग टेबल ये होगा कि भाई साहब, हाँ जी, ये आपने हमारे साथ क्यों किया, ठीक है। और फिर वो ये भी कहते हैं कि हम सारा कुछ अंडर दी न्यूक्लियर ओवरहैंग करेंगे। सो ये लिमिटेड, इंडिया कहता है जी लिमिटेड वॉर की पॉसिबिलिटी मौजूद है अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। दैट वाज द मॉडल कि हम लिमिटेड वॉर करेंगे अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, यानी कि पाकिस्तान का जो, जैसे कहते हैं ना कि हम उसकी जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, वॉट एवर विच पाकिस्तान हैज नॉट डिक्लेयर्ड, जो भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, उस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को भी आज कल हल्का सा डिस्कस कर देता हूँ कि जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ये कहती है कि फर्स्ट जी पाकिस्तान का कोई भारत अगर एरिया कैप्चर कर लेता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान को पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिया डिस्टेबलाइज करता है तो पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। पाकिस्तान के कोई ऐसा, जिसे कहते हैं ना, फोर्सेस को हमला करता है और फोर्सेस को जिसे कहते हैं ना पकड़ लेता है या उसको शहीद कर देता है, तो तब भी पाकिस्तान कहता है हम न्यूक्लियर चला देंगे। इसकी कोई पाकिस्तान के कभी किसी ऑफिशियल ने इसके ऊपर बात नहीं की, ना ये कहा। ये एक इंटरव्यू था, ये एक इटालियन जर्नलिस्ट को एक पाकिस्तानी ऑफिसर ने दिया था, उसी को मुख्तलिफ जगहों पे कोट किया, ये मुझे याद रह गया। लेकिन वी हैव नेवर हर्ड एंड सीन और नोन एनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन ये सोचा पर दिखाई देगा और 26 जनवरी परेड के दौरान इसके कमांडर राष्ट्रपति को सल्यूट देंगे। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम है जिसके बारे में अभी फिलहाल इंफॉर्मेशन लिमिटेड है, लेकिन जो इंफॉर्मेशन लिमिटेड है वही इसको काफी इंटरेस्टिंग सोल्यूशन बनाती है। देखिए, इस सिस्टम को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये पूरे बैटलफील्ड के ऊपर नजर रख सकता है और ये एक सेंट्रलाइज्ड या नोडल कमांड पोस्ट के तौर पर काम कर सकता है। आइए समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल की मदद से। इमेजिन कीजिए कि भारतीय सेना की तरफ से एक डिप्लॉयमेंट की जाती है जहां पर मल्टीपल बैटल ग्रुप्स एक साथ ऑपरेट कर रहे होंगे और इन मल्टीपल बैटल ग्रुप्स में अलग अलग कंपोनेंट्स भी होंगे, जैसे कि आर्मर, आर्टिलरी, इन्फेंट्री और रेकी यूनिट्स। आज की तारीख में अगर भारत की तरफ से इस तरीके की डिप्लॉयमेंट की जाती है तो आपके मल्टीपल सेंसर्स एक साथ काम कर रहे होंगे, जैसे कि रेडार्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, मॉनिटरिंग सिस्टम्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स और भी दूसरी तरीके के सिस्टम्स जिनके खुद के कमांड पोस्ट होंगे और ये सारे के सारे कमांड पोस्ट एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करेंगे। अब एक मोमेंट के लिए इमेजिन कीजिए कि ये सारे के सारे यूनिट एक साथ ऑपरेट करने लगे, वो भी एक ही 8x8 व्हीकल के ऊपर, तो सडनली आपका पूरा का पूरा सिस्टम कितना कॉम्पैक्ट हो जाएगा। और अगर ये सिस्टम अपने जैसे दूसरे सिस्टम्स के साथ में लगातार कांटेक्ट बनाकर रख सके तो आपके पास में एक काफी बड़े बैटलफील्ड के ऊपर पूरी तरीके से नजर होगी जिसको आप एक जगह से कंट्रोल कर सकेंगे। यानी कि संजय भारतीय थल सेना को कॉम्पैक्टनेस के साथ साथ सभी तरीके के सिस्टम्स को एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर डालकर उसके रेस्पॉन्स टाइम को सिग्निफिकेंटली बढ़ा देगा। इस सिस्टम को इंडियन आर्मी और BEL ने मिलकर बनाया है और क्या शानदार नाम रखा है। जिन लोगों ने महाभारत पढ़ी या देखी है उनको याद होगा संजय। और जैसा कि महाभारत में बताया गया है कि संजय के पास में क्षमताएं थी कि वो धृतराष्ट्र के साथ में बैठते थे और रिमोटली बैठे हुए पूरे बैटलफील्ड की सर्वेलेंस करके पूरी इंफॉर्मेशन को देख पाते थे, समझ पाते थे और कम्युनिकेट कर पाते थे। बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम संजय भी एग्जैक्टली इसी तरीके की क्षमताएं लेकर आएगा।